ॐ सं नो मित्रः सं वरुणः शं नो भवत्वर्यमा शं न इन्द्रो बृहस्पतिः शं नो विष्णुरुक्रमः। नमो नमः। जय श्री महाकाल। मित्रों, दीपावली पर्व का समापन हो चुका है और आने वाला पर्व छठी पर्व है। उसी विषय में हम आज बात करेंगे। छठ पर्व कब से मनाया जाता है और इसके पौराणिक और वैदिक महत्व क्या है। छठ पर्व से संबंधित विभिन्न कथाएं भागवत पुराण, ब्रह्मवत पुराण, ब्रह्मवैवर्त पुराण आदि पुराणों में मिलती हैं। साथ ही छठ पर्व से जुड़ी कथा रामायण काल से भी जुड़ती है और महाभारत काल से भी जुड़ती है। एक कथा के अनुसार जब प्रभु श्री राम लंका विजय करके अयोध्या पहुँचे तो उन्होंने सुख शांति हेतु मुद्गल ऋषि को आमंत्रित किया था। मुद्गल ऋषि ने ही माता सीता को छठ पूजा का मार्ग प्रशस्त किया था। माता सीता ने मुद्गल ऋषि के आश्रम में रहकर 6 दिनों तक सूर्य उपासना की और उनका आशीर्वाद पाया था। छठ से जुड़ी हुई एक अन्य कथा पौराणिक काल से भी जुड़ती है। एक पौराणिक कथा के अनुसार मिथिला क्षेत्र में प्रियव्रत नामक एक राजा हुए थे। उनकी पत्नी का नाम मालिनी था। उनके कोई पुत्र नहीं थे। उन्होंने ऋषियों से आग्रह किया तो ऋषियों ने उन्हें पुत्र कामेष्टि यज्ञ करने की सलाह दी। महाराजा प्रियव्रत और मालिनी ने बड़े ही धूमधाम से पुत्र कामेष्टि यज्ञ किया। यज्ञ कुंड से एक कटोरा खीर का उत्पन्न हुआ जिसको रानी मालिनी ने प्रसाद ग्रहण करके गर्भधारण किया। किंतु जब वह पुत्र पैदा हुआ तो वह मृत पैदा हुआ। रानी मालिनी शोकाकुल होकर अपने प्राण त्यागने हेतु नदी की ओर दौड़ी। उसी समय नदी से षष्ठी माता, जिन्हें पुराणों में देवसेना भी कहा गया है, जब प्रकृति की रचना की गई तो उसे कई भागों में विभाजित किया गया, अर्थात संरचना के लिए पंच तत्वों का निर्माण हुआ और जो षष्ठम भाग था उससे देवसान सेना की उत्पत्ति हुई। देवसेना ने उन्हें कहा कि आप षष्ठी का पूजन कीजिए, आपको पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। महारानी मालिनी ने विधि विधान से माता षष्ठी अर्थात देवसेना की पूजा की। तत्पश्चात उन्हें एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। उसके बाद महाराजा प्रियव्रत ने यह सारी कथा अपनी प्रजा को सुनाया और उनसे आग्रह किया कि आप लोग भी षष्ठी का पर्व मनाएं।
रामायण काल की बात करें तो मुद्गल ऋषि का आश्रम स्थल बिहार के मुंगेर जिले में माना जाता है। उसी आश्रम में माता सीता ने षष्ठी का व्रत पूजन किया था। तभी से मुंगेर के आसपास बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ आदि क्षेत्रों में पूजा बड़े ही धूमधाम से की जाती है। यदि महाभारत कालीन कथा की बात करें तो जैसा कि हम जानते हैं, अंगराज कर्ण, जिन्हें सूर्यपुत्र भी माना जाता है, महाभारत युद्ध के पूर्व उन्होंने 6 दिनों तक जल में खड़े होकर भगवान सूर्य की उपासना की, उन्हें अर्घ्य दिया और अतुलित शक्तियों को प्राप्त किया। इस प्रकार से छठी का पर्व वैदिक काल से लेकर पौराणिक और रामायण महाभारत काल में वर्णित है। इस पूजा को दीपावली के षष्ठम दिवस अर्थात छठी को मनाया जाता है, जिसका आरंभ चतुर्थी तिथि से हो जाता है। व्रती नहाए खाए के साथ इस व्रत का आरंभ करते हैं। उसके बाद खरना और तीसरे दिन संध्या अर्घ तथा चौथे दिन षष्ठी को उषा अर्घ, जिन्हें देवसेना का ही एक उपनाम माना जाता है, उषा, उस दिन उषा अर्घ के साथ यह संपन्न होता है। उषा अर्थात देवसेना को कहीं भगवान सूर्य की अर्धांगिनी माना जाता है तथा ब्रह्मवैवर्त पुराण में षष्ठी उषा अथवा देवसेना को भगवान कार्तिक की अर्धांगिनी के रूप में वर्णित किया गया है, जो पुत्रों की रक्षा करने वाली हैं और अपने भक्तों को धन धान्य से समृद्ध करने वाली हैं। आप लोगों को यह वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अवश्य बताएं। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने मित्रों संबंधियों के साथ साझा करें, शेयर करें तथा वीडियो को लाइक करें एवं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको ऐसी महत्वपूर्ण जानकारियां समय समय पर उपलब्ध होती रहें। हर हर महादेव।